हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि एक घर में बेचारी एक भगवान की शिष्या थी। भगवान की शिष्या थी तो उसके माता पिता बड़े गरीब थे और वो बच्ची थी और भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। गुरु भाई बहना, जब वो मंदिर जाती थी तो उसके माता पिता पूछते थे कि बेटी तू क्या मांगती हो और किस लिए पत्थर की पूजा करती हो, प्रतिदिन जाती हो और पत्थर पे जल चढ़ाती हो, उससे क्या मिलता है, क्या फायदा है। तो गुरु भाई बहना, वो बेचारी शिष्या बहना कहती थी कि हे माता, वो पत्थर प्यासा रहता है, इसीलिए हम उसे पानी पिलाने जाते हैं और पानी पिलाकर आ जाते हैं। गुरु भाई बहना, वो ये नहीं जानती थी कि हम भगवान को पूजा करते हैं। गुरु भाई बहना, वो सदैव प्रतिदिन भगवान के भक्ति करती थी, पूजा करती थी, लेकिन कभी कुछ मांगती नहीं थी और ना ही तो किसी से कुछ कहती थी और वो भगवान के ध्यान में लगी हुई रहती थी। जब उसका विवाह भी हुआ तो बड़े गरीब घर में, उसके माता पिता गरीब थे तो गरीब घराने में उसका विवाह कर दिए। गुरु भाई बहना, उसका एक पुत्र हुआ और उसके जो पति थे, पति देश प्रदेश में कमाते थे, रहते थे। वो पुत्र जो था, पुत्र भी बड़ा हो गया धीरे धीरे और ये बेचारी भगवान की शिष्या बूढ़ी हो गई। भगवान की शिष्या जो थी वो बूढ़ी हो गई, इसका पति वृद्ध होकर उनका मृत्यु हो गया और बेटा तो जो था, बेटा बड़ा हो गया। गुरु भाई बहना, जब बेटा बड़ा हो गया तो घर में बहू आ गई। बेचारी शिष्या बहन अपने बहू को, बेटे को शादी कर दिए और बहू को घर में बसा ली। तो गुरु भाई बहना, बेटा जो था, बेटा बोला अपने माता से कि हे माँ, हम परदेश जाते हैं और परदेश में जाके और कुछ कमा के धन लाएंगे। माँ बोली नहीं बेटा, तुम परदेश जाओगे तो घर का काज कौन संभालेगा। फिर भी वो परदेश चला गया। बेचारी बुढ़िया भी दिन भर भीख मांगती थी और भीख मांग के खाती थी, लाती थी और अपना परवरिश करती थी। गुरु भाई बहना, बहू खाना नहीं देती थी। लेकिन बेटा जब घर आया तो बेचारी भीख नहीं मांगने गई और ये जो बेटा था, सोचा बेचारी कि बेटा तो आ गया है तो हमें तो भोजन अवश्य देगा और जब भोजन देगा तो भीख मांगने से क्या जरूरत। कहेगा कि मेरा देखकर माँ मुझे भीख मांगने चली गई है। जब जरूरत था तो भीख नहीं मांगे थे, लेकिन आज तो मेरा शरीर में ताकत नहीं है तो भीख मांगना पड़ रहा है। बेटा तो अवश्य खाना देगा। गुरु भाई बहना, शाम का समय था, दिन भर तो भूखे रह गई, लेकिन रात में भी बेचारी बुढ़िया भूखी रह गई। और ये जो बहू और बेटे थे दोनों जाकर सो गए। तो बेचारी बुढ़िया कहती है कि बेटा बहू सुत गया, आस मेरा टूट गया और ए निंदिया मेरे साथ सुत। बहू बेटा सुत गया, आस मेरा टूट गया, आस में आओ मेरा निंदिया मेरे साथ सुत। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बोलती है बेचारी तो बेटा कहता है कि रे मेरा माँ कुछ बोल रही है। गुरु भाई बहना, ये बोली अरे
उसका पत्नी बोलती है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा माँ क्या कहती है? तेरे पिताजी मर गए और हम लोग दोनों साथ में हैं। तो कहती है, सुनो क्या, बेटा बहू साथ में सोया, हम अकेले हैं, हम किसको साथ सोएंगे? मेरा बेटा शादी कर दो, हम भी साथ में सोएंगे। सुनो, बेचारी कह रही थी कि बहू बेटा सुत गया, आस मेरा टूट गया और ए निंदिया मेरे साथ सूत। गुरु भाई बहना जब ऐसा बात सुनी तो बेचारा का समझ में नहीं आया माँ क्या कहती है। गुरु भाई बहना ये सब बात सुनकर सवेरा हुआ और माँ के लिए दूल्हा खोजने चला गया। माँ के लिए दूल्हा खोजने चला गया और गांव-गांव में ढूंढने लगा। माँ के लिए बरखून ढूंढ लिया। गुरु भाई बहना माँ के लिए जब बर ढूंढ लिया तो बर ढूंढ कर आ गया और माँ से नहीं पूछा, गांव वालों से बोला कि मैं अपने माँ को शादी कर रहा हूँ। सारा लोग कहता है कितना मूर्ख बेटा है, अपने माँ को शादी कर रहा है। हे भगवान, तेरा नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु भाई बहना बेटा बोला कि मेरी माँ खुद बोली है कि मेरा बेटा बहू साथ में सोता है, हम अकेले रहेंगे, मेरा शादी कर दो। गुरु भाई बहना सारा लोग गांव वाले बुढ़िया से कहने गए कि रे आपको बेटा तो आपको शादी कर रहा है। लेकिन गुरु भाई बहना बेचारी मजाक समझती रह गई और मजाक में ही बारात आ गया। गुरु भाई बहना अब चौका पर जाने का बात आया तो कहती है महादेव से कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैंने आपको बच्चे से पूजा किया था, आज मेरा बुढ़ापा में विवाह, मेरा बेटा विवाह करने जा रहा है। हे भगवान, जी तो करता है चुल्ली में पानी में डूब मरूं, लेकिन क्या करूं? हे भगवान, आपकी महिमा, आप जो भी किए वो सब अच्छा है। गुरु भाई बहना वो बेचारी बुढ़िया विवाह करने को लिए आंगन में चली गई, मंडप पे चली गई, विवाह हो गया। और पहले के लोग तो पैदल आते थे और पैदल जाते थे। तो गुरु भाई बहना बारात विदा हो गया, बुढ़िया घर से विदा हो गई और बहू के लिए जो कलह था वो कलह दूर हो गया। बहू तो खुश हो गई कि चलो मेरा तो सास चली गई मेरे घर से, अब मेरा जीवन में कोई कांटा नहीं रहा। बुढ़िया टाँव टाँव करती थी। लेकिन गुरु भाई बहना ऊपर वाला के घर में अंधेला कभी नहीं हो सकता है, देर हो सकता है। गुरु भाई बहना डोली कहार आगे चले और पूछने लगे कि बेटी बहू, बहन जी पानी पिएंगे, बहन जी खाना खाएंगे। बुढ़िया चुपचाप रोती रोती जा रही थी, कभी भी चुप ही नहीं रही। जाते जाते एक गांव में शाम हो गया। बहुत बड़ा एक राजा के घर में डोली कहार रख दिया गया कि भैया पहले के लोग बारात जाते जाते शाम हो जाता था तो रुक जाते थे। तो डोली कहार वाले जो भैया थे वो एक राजा के द्वार पर जाके बोले कि राजा साहब, आपके घर में क्या हम रात भर रह सकते हैं? बोले कि हाँ रह सकते हैं। रात में चारों कहार और एक जो दुल्हनिया थी, दुल्हनिया अभी बैठ गई चुपचाप। सभी लोग उसे भोजन करने को लिए बोले, लेकिन बेचारी दुल्हनिया भोजन नहीं की और चुपचाप रोती रही, भगवान से प्रार्थना करती रही। गुरु भाई बहना जब आधी रात हुआ है तो उसका घर में आंगन में सूप, चलनी, बढ़नी, झाड़ू, बर्तन जितना जो था सब छत पर आंगन में ही ऐसी शीत में था। तो रात्रि में चलनिया बोलता है सुपुआ से, सुपुआ बोलता है चलनिया से, बढ़निया बोलता है बर्तनमा से, ऐसे करके कि हे भगवान,
पसेरिया है जो कह रहा है तरजुआ से कि अरे आज के दिन ऐसा दिन है कि यदि सितिया से कोई हटा देगा तो उसके साथ हम चले जाएंगे। गुरु भाई बहना तो बढ़निया कहती है सुपुआ से कि अरे बहन, आज के दिन यदि हमको कोई हटा देगा तो उसको बूढ़ी से जवान कर देंगे। गुरु भाई बहना सारा जो बर्तन है वो कहती है कि अरे बहन, आज के दिन चीज से मुझे कोई हटा देगा तो उसको तो माला माल कर देंगे, अन धन से घर उसको भर जाएगा। सब कुछ को बेचारी धीरे धीरे हटा दी। सवेरे हुआ तो ये बूढ़ी से जवान हो गई। बूढ़ी से जवान हो गई। सवेरे जो कहार थे, कहार इसको डोली में बैठा लिए। अब वहाँ परछन होने लगा। ससुराल में पहुंची तो सारा लोग कहते हैं कि का तो बूढ़ी थी, तो एकदम सुंदर जवान है। कैसे सब लोग कहती थी कि बूढ़ी है, इसको माए बाप कैसे नहीं कि बूढ़ा से कर दिया शादी। गुरु भाई बहना, जो इसको पति था अपने पति को बोला कि देखिए शादी तो आप जरूर किए हैं, लेकिन मुझसे आप दूर ही रहिएगा, मेरे साथ आप रिश्ता मत बनाइएगा पति पत्नी का, क्योंकि हम जाएंगे जो दोबारा आपके घर लौट कर नहीं आएंगे। मेरा बेटा नादान है जो मुझसे शादी कर दिया है। गुरु भाई बहना, अब कुछ दिन बीत गया। बीते 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 2 महीना 4 महीना बीत गया और सारा चीज, सारा धन संपत्ति इसी के घर साथे चल गया। तो इसका घर जो था महल अटारी हो गया। घर में धन धान सब कुछ भर गया और ये तो बूढ़ी से जवान हो ही गई। अब इसको जो बेटा है उसको सारा लोग कहने लगे कि अरे मूर्ख आदमी, एक तो माँ को बुढ़ापा में विवाह कर दिया है और दूसरा में देखने भी नहीं गया। 6 महीना हो गया, जाकर ले आओ अपने माँ को। गुरु भाई बहना, इसका जो बेटा था वो माँ के घर गया तो अगल बगल से पूछा कि यहाँ पर एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी नहीं है। तो लोग बोले कि वही वाला घर है, इसमें शादी हुआ और शादी होने के बाद रात मालामाल हो गए हैं उन लोग, इसीलिए वही घर है। गुरु भाई बहना वो घर में घुसे तो बेचारी माँ तो पहचान गई अपने बेटा को, लेकिन बेटा कहाँ पहचानता, बेटा नहीं चिन्हा। गुरु भाई बहना, बेटा पूछता है माँ से कि हम अपने माँ को शादी किए थे इस घर में, मेरा माँ कहाँ है। बोला बेटा मैं ही तुम्हारा माँ हूँ। बोले माँ ऐसे तू? बोले बेटा जब तू आया था तो मैंने शादी करने को लिए नहीं बोला था, भगवान से कहता था कि हे भगवान बेटा बहुत सुत गया, आस मेरा टूट गया और ये निंदिया मेरे साथ सुत, क्योंकि मैं खाना नहीं खाया था बेटा। तो भूख के मारे हम बोलते थे भगवान से, कहते थे कि मेरा नींद को भेज दीजिए कि मैं सो जाऊं, लेकिन भूखा छटपट नींद नहीं आ रहा था बेटा, तो तूने शादी कर दिया मेरा। रास्ते में एक घर रुके तो उसके घर सारा सामान था शीत में बेटा, तो उसका सब हम अंदर कर दिए तो हम बूढ़ी से जवान हो गए और देखो लक्ष्मी जी मेरे साथ चलाए हैं। गुरु भाई बहना, जब बेटा सच आया जाना तो फाट फाट के रोने लगा, छाती पीटने लगा कि मेरा माँ क्या थी और क्या हम कर दिए उसको, माँ के तो हम इज्जत धज्जियाँ उड़ा दिए। गुरु भाई बहना, उसको माँ कहती है कि बेटा विदाई मांग ले और नहीं तो मेरा जिंदगी भर छोड़ दे ही। बेटा बोला नहीं माँ तुम्हें घर लेकर चलेंगे। जाकर उनसे बोला कि देखिए उसके पति से, उसके घर वालों से कि मुझसे गलती हो गया, मैंने अपने माँ को शादी कर दिया हूँ, मेरा माँ को विदा कर दीजिए, अब दोबारा मेरी माँ नहीं आएगी। गुरु भाई बहना, दोबारा माँ नहीं आएगी ऐसा बोलकर विदा करा के और लेकर चला गया माँ को, और माँ को ले गया घर। माँ घर गई,
रास्ते में भगवान से विनती की कि हे भगवान, सब कुछ मेरे साथ चलिए, लेकिन बूढ़ी से जवान नहीं, जवान से बूढ़ी हमको कर दीजिए। गुरु भाई बहना, जो पहले से बूढ़ी थी उसी तरह भगवान उसे वृद्धा कर दिए, बुढ़िया हो गई और बुढ़िया बन के वो अपना घर गई जहाँ उसका घर था। अपना पत्नी को मारने को लिए जब तेगा खींचा तो उसका माँ मना की, नहीं बेटा, बहू नादान थी, बहू को मत मारो, हम तो 3 दिन साथ रहेंगे बेटा, लेकिन बहू तेरा जिंदगी भर रहेगी। गुरु भाई बहना, बहू को भी पता चल गया कि 6 महीना मेरा सास नहीं रहा, तो मैं तो काम करते करते परेशान हो गई थी, लेकिन सास रहती थी तो उसको आसानमंद हम नहीं थे, वो आसानमंद भी नहीं थी, मैं उसको लिए करते थे और वो मेरे लिए करती थी, दोनों मिलकर काम करते थे तो काम जल्दी हो जाता था। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि वैसा बहू किसी को नहीं मिले और वैसा भी भोला भोला बेटा भी नहीं होना चाहिए कि जो लोग कह दे वो सुन ले। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और मैं फेसबुक पर भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।